पावर और रिन्यूएबल एनर्जी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं पावर और रिन्यूएबल मिनिस्टर आर.के. सिंह सर। सर, नया साल है, नई उम्मीदें हैं। सर, क्या नए रिफॉर्म्स पावर सेक्टर में इस साल हम देख सकते हैं? पहली बात तो ये कि पावर सेक्टर में हम लोगों ने आमूल परिवर्तन ला दिया है, इससे आप अवगत। पहले का जो पावर सेक्टर था, आज का पावर सेक्टर है बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर। अब हमारा जो पावर सेक्टर है वो एकदम वर्ल्ड लेवल के पावर सेक्टर के आसपास आ गया है। एक रिफॉर्म तो हमने 2 दिन पहले ही रिलीज किया, जिसमें कि हमने यह प्रावधान कर दिया है कि अब आप 10 मेगावाट से ऊपर का अगर आपका खपत है या जनरेशन है तो आप सीधे जुड़ सकते हैं ग्रिड से, उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। 25 मेगावाट से ऊपर है तो आप इंटर स्टेट ग्रिड से भी जुड़ सकते हैं। ये इसकी व्यवस्था हमने कर दी है। हमने ये भी व्यवस्था कर दी। पहले क्या होता था कि ओपन एक्सेस में बैरियर्स होते थे, एडिशनल सरचार्ज खूब बढ़ा दिया था कि ओपन एक्सेस का मतलब है कि आप हैं ये कंज्यूमर है, आप कहीं से बिजली खरीदना चाहते हैं, आपको अधिकार है, बड़े कंज्यूमर है, आप कहीं से बिजली खरीद सकते हैं। लेकिन उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां थी विभिन्न विभिन्न बहाना लगा करके रोकती थी। तो वो जो बहाना लगा के रोकती थी उस सबको हमने हटा दिया। एडिशनल सरचार्ज कितना होगा, कितने दिन तक लगेगा, ये क्लियर कर दिया। व्हीलिंग चार्ज कितना हो सकता है, ये क्लियर कर दिया। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का घाटा हमने कम कर दिया। पहले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का घाटा होता था करीब 27% 2014-15 में, उसको घटा के हम 15% तक ला दिए। अभी हम और आगे घाटा उसका कम करके 12% पर ले आएंगे। हमने ये व्यवस्था कर दी है अभी जो हम रूल्स निकाले उसमें कि जो भी टैरिफ होगा, जो टैरिफ तय करेगा। नहीं तो पहले क्या होता थे कि बहुत सारे ऐसे रेगुलेटर थे, वो अब बिजली पहुंचाने का अगर पूरा खर्चा होता है सपोज 4.5 रुपया, तो वो टैरिफ 4.5 रुपया नहीं देते थे। कहते थे कि नहीं साहब हम आपको 4 ही रुपया देंगे। अरे साहब 4 ही रुपया आप देंगे, बिजली पहुंचाने का खर्चा है 4.5 रुपया, तो 50 पैसा कहाँ से आएगा? तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मर जाती थी। हमने ये नियम में कर दिया है कि नहीं साहब, सो आप ये फैक्टर्स में जिसमें कि आप कटौती करते थे अनफेयरली, वो नहीं करेंगे। तो अभी सबके एक चीज़ तो ये भी हमने सुनिश्चित कर दिया है कि सबका टैरिफ अप टू डेट है, हर एक डिस्कॉम का। आज जो टैरिफ है वो कॉस्ट रिफ्लेक्टिव हो, इसकी भी व्यवस्था हमने कर दी है। तो घाटा जो कम हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का, तो वो और तेजी से घाटा कम होगा और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हमारी वायबल बनेगी। वायबल हो गई हैं बहुत हद तक, बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां प्रॉफिट में आ गई। कुछ कुछ हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जिसको कि अभी प्रॉफिट में आना है, वो आ जाएंगी। और 2-3 चीज़ तो हमने कर दिया। टैरिफ अप टू डेट होना है, टैरिफ को कॉस्ट रिफ्लेक्टिव होना है। अगर आपने सब्सिडी अनाउंस किया तो उसका भुगतान करना है। ये नहीं कि आप सब्सिडी अनाउंस कर दिए कि हाँ साहब सो हम 1 रुपया पर यूनिट बिजली देंगे, तो बाकी कौन देगा? बाकी का आपको भुगतान करना होगा, नहीं तो सब्सिडी दिया नहीं जाएगा। ये कानून में था, उसको लागू नहीं कर रहे थे, हमने लागू कर दिया। तो इसी तरह से जनरेशन कंपनी का वायबिलिटी हमने ठीक कर दिया। पहले 1,35,000 करोड़ बकाया था, वो घटा करके हमने 50,000 करोड़ ले दिया। करीब 10-11 महीने में वो 50,000 करोड़ का भी भुगतान हो जाएगा। हमारी सिस्टम वायबल हो गई और ये क्षमता बढ़ गई। क्षमता तो हमने काफ़ी बढ़ा दिया है। पूरे बिजली उत्पादन क्षमता में हमको लगता है कि हम लोग जोड़े होंगे करीब करीब 1,97,000 मेगावाट हम लोग जोड़े होंगे। तो अब बिजली को हर जगह पहुंचाने की व्यवस्था हमने कर दी है। ट्रांसमिशन लाइन में हमने करीब 1,93,000 सर्किट किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन हमने बनाया, ताकि एक कोने से दूसरे कोने तक। पहले ये 2014 में देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 36,000 मेगावाट ही भेजा जा सकता था। आज उसको बढ़ा के हमने 1,16,000 मेगावाट कर दिया उत्पादन भेजने का। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हमने मजबूत कर दिया। कुल मिलाकर के अवाइबल कर दिया सिस्टम को, कुल मिलाकर के बदल दिया। तो सर, अब 24 घंटे बिजली संभव हो पाएगी या आपको हमने लगता है? कानून बना दिया, हमने नियम बना दिया कि साहब आपको 24 घंटे बिजली देनी, क्योंकि उत्पादन क्षमता तो हमने जोड़ दिया, ट्रांसमिशन बना दिया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत कर दिया और मजबूत भी करने जा रहे हैं। तो लोड शेडिंग करने का कोई कारण ही नहीं। तो जो लोड शेडिंग करेगा उसको पेनल्टी देना होगा। अगर हाँ ये कोई टेक्निकल कारण हो तो अलग बात है, अदरवाइज पेनल्टी देना होगा। ये नियम बना दिया हमने। सर, 80 गीगावाट के करीब थर्मल पावर आपने कहा हाँ, पाइपलाइन पे, कब तक इसके टेंडरिंग प्रोसेस हो जाएगी? और देखिए जनरेशन 27,000 मेगावाट तो निर्माणाधीन है। 12,000 मेगावाट का टेंडर हो गया और करीब 21,000 मेगावाट का हमारा ये क्लियरेंसेज के लिए इन्वायरमेंट क्लियरेंस होकर के प्रोसेस में है। करीब 21-22,000 मेगावाट और फिर हम क्लियरेंसेज के लिए अभी भेजेंगे, अभी लैंड को आइडेंटिफाई हुआ है।
तो कुल मिला करके ये पूरा हमारा निर्माण 2030 या उससे पहले हो जाएगा। सर यदि ये सिर्फ थर्मल है। इसके अलावे 99,000 मेगावाट मेरा रिन्यूएबल निर्माणाधीन है, वो भी है। ये फिर हम नया नया बिड कर रहे हैं, करीब 40-50 हजार मेगावाट प्रति वर्ष हम रिन्यूएबल बिड कर रहे हैं। तो हमारा जो कैपेसिटी एडिशन है खूब तेजी से चल रहा है, चलना भी है। इसलिए चलना है क्योंकि हमारा डिमांड बढ़ रहा है। आप सोचिए, हमारा पीक डिमांड था 2014 में 1,30,000 मेगावाट, आज है 2,43,000 मेगावाट। आज 2030 से 31 में होगा 3,66,000 मेगावाट। तो उतना तो कैपेसिटी को ऐड करना है। सर इसके साथ सर G20 में सर जो आपने सऊदी के साथ जो टाई अप किया सर, उसका एक स्टेटस यदि आप बता पाएं, या वो तो एग्रीमेंट साइन हो गया और उसके बाद फिर सर्वे अगर चल रहा है तो कनेक्टिविटी मेरे ख्याल से अब आगे होगा। उसका डिटेल प्रोसीडियर है सर्वे इन्वेस्टिगेशन का। उसके बाद सर यदि आप एक क्वेश्चन अलाउ यूएई करें। के साथ भी हमारा साइन हो गया है कनेक्टिविटी का, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। यदि सर आप एक क्वेश्चन अलाउ करें सर, मार्केट कपलिंग को लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही है। हाँ, वो कुछ कंसल्टेशन अगर हो रहा था तो ये मार्केट कपलिंग होगा। इसलिए होगा क्योंकि उसकी ज़रूरत, और ये एक देश है, पूरे देश को हमने एक ग्रिड से जोड़ दिया है। अब ये कहीं से बिजली आप बना कर कहीं बेच सकते हैं, तो पूरा देश में एक प्राइस हो, ये आवश्यक है। सर कोई टाइमलाइन आप इस पे दे पाएंगे कि ना कब तक? टाइमलाइन अभी हम चेक करते हैं कि क्या हुआ कंसल्टेशन में, उसके बाद। ओके सर, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम सर, थैंक यू।